सो हम अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल। ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक डायपोल ले लिया। ओके, वी हैव कंसिडर वन डायपोल और उनका डायपोल मोमेंट हो गया P। सो P इज इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस ए, और ये इसका डायरेक्शन क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव। इस पर्टिकुलर केस में ये कितना होगा, प्लस आई होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसे नेगेटिव लेता और इसे पॉजिटिव लेता तो इसका डायरेक्शन क्या होता, उल्टा होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा डायपोल कंसिडर किया जिसका डायरेक्शन कैसा है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P और यहाँ पे चार्ज कैसे लगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन राइज होता है कि अगर यहाँ पे चार्ज रहो या ना रहो, फिर भी तो फील्ड तो प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है इज इनविजिबल, इसका मतलब फील्ड तो प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखूँगा तो ए क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा और ए क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। तो नेट एक्चुअली क्या करेगा, तो ये जो पॉइंट है P, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल निकालेंगे कि ए पर्टिकुलर चार्ज इसे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, उसके बाद ए पर्टिकुलर चार्ज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई करेगा, उसके बाद हम नेट निकालेंगे। ठीक है, सो केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 1, मतलब इसे मैं 1 मान लिया, तो ए कितना होगा, E1 होगा। तो हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस। तो मैं यहाँ से सेंटर से ले रहा हूँ इसका डिस्टेंस, इस पोजीशन से। तो यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है A। ओके, यहाँ से यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है R, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है A। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R माइनस A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, KQ बाय R, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस A होल स्क्वायर। और A से क्या करेगा, रिपेल करेगा इस साइड, तो यानी ये कौन सा वेक्टर होगा, प्लस आई होगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब इसे कुछ देर के लिए भूल जाइए। अब A इसे क्या करेगा, A इसे अट्रैक्ट करेगा, नंबर 2 इसे अट्रैक्ट करे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड होगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 2, तो सेम फॉर्मूला KQ बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस कितना होगा, A है और सेंटर से कितना है, R है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, R प्लस A का होल स्क्वायर। लेकिन इस केस में A किधर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव की ओर। सो A भी मुझे मिल गया। अब नेट यहाँ पे क्या होगा, नेट इज नथिंग बट द वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट P। सो इसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, क्योंकि ये एक्सियल पॉइंट है तो इसलिए मैं E एक्सियल ले सकता हूँ, आप ए भी ले सकते हो, विच इज नथिंग बट द समेशन ऑफ E1 एंड E2। क्लियर, ओके। अब E1 है कितना, E1 इज नथिंग बट द, इट इज अ KQ बाय दिस वन। तो फिलहाल इसे E1 कितना है, KQ बाय R माइनस ए, और E2 कितना है, KQ बाय R प्लस ए। तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, KQ कॉमन होगा, इसे मैं बाहर निकाल दिया हूँ, और I भी कॉमन है, इसे मैं यहाँ पे रखा हूँ। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको A मिल जाएगा, इसे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको A मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय R माइनस ए। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो प्लस एक माइनस होल स्क्वायर, अगर इससे डिवाइड करता हूँ A कैंसिल हो गया, A बच जाएगा यहाँ पे। नाउ इफ़ यू डिवाइड दिस एंड दिस विल रिमेन, सो माइनस साइन इज देयर। ओके, नाउ इफ यू सॉल्व फर्दर, सो दिस विल बी A प्लस बी होल स्क्वायर, सो A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस, इस तरह से लिख सकते हैं। A माइनस एक माइनस साइन है, सो R स्क्वायर विल नेगेटिव, दिस विल नेगेटिव एंड दिस विल पॉजिटिव, इसे कैंसिल करते हैं। अब जरा नीचे वाला ध्यान से देखिएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है। क्लियर, सो A प्लस बी, A माइनस बी, ये क्या बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर कॉमन है उसमें, हम ये ले सकते हैं। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। ट्वाइस RA कितना हो गया, 4RA हो गया। ठीक है, नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। क्लियर, ये I है। अब जरा देखिए, ये 4RAKQ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूँगा। यहाँ पे 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, तो 2KR इस Q को अंदर ले गया। ओके, सो Q ट्वाइस से I, ये वाला टर्म हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये क्या था,
इट इज़ अ डायपोल मोमेंट। क्लियर। तो ए पूरे इसके स्थान पर मैं क्या पुट करूँगा, डायपोल मोमेंट पी। देखिए एक पॉजिटिव साइन में लेके चल रहा हूँ, आप हो सके तो इसे नहीं भी ले सकते हैं। ये क्यों ले रहा हूँ मैं बताऊँगा। ई एक्सेल इज इक्वल टू ट्वाइस पी के बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, कितना अप्लाई होगा, दिस मच। ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए, अगर मैं दूर चला जाता हूँ यहाँ से, ये डिस्टेंस आर है, इफ़ आर विल इंक्रीज दिस फैक्टर विल बिकम मोर एंड मोर। ओके, अगर आर विल डिक्रीज दिस फैक्टर विल डिक्रीज। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं दूर जाता हूँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डायपोल विल डिक्रीज, अगर सामने आता हूँ इट विल इंक्रीज। तो इस पर्टिकुलर केस में इस पॉजिटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस साइड है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस साइड है, क्योंकि यहाँ पे एक आई कैप था, याद है। क्योंकि जब देखिए ए इसको रिपेल करेगा और इसको अट्रैक्ट करेगा, अल्टीमेटली इसको रिपल्सन नहीं करेगा क्योंकि ए नज़दीक है। अगर ये डायपोल काफ़ी छोटा होता, ओके, अगर नॉर्मली छोटा होता है, अगर काफ़ी छोटा होगा, कोई भी एक स्मॉलेस्ट टर्म अगर मैं उसका स्क्वायर लेता हूँ, सो इट बिकम अ स्क्वायर। जैसा कि मान लीजिए 0.1 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ, इट बिकम अ 0.01, सो इट इज़ फर्दर स्मॉल। तो कोई भी छोटा नंबर का अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ, छोटा हो जाएगा। तो यानी अगर मैं ये बहुत छोटा लेता हूँ, डायपोल काफ़ी छोटा है, ट्वाइस से तो इनका बीच का डिस्टेंस हो गया, ये तो और छोटा हो गया, अगर काफ़ी छोटा है तो इफ़ यू टेक ए स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इट विल बी वेरी वेरी लेस। तो इतना छोटा है कि उसे हम टेंस टू ज़ीरो मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं उसको, क्योंकि इतना छोटा कैलकुलेशन अगर रखे तो कैलकुलेशन इक्वेशन ख़राब हो जाएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, इसे नेग्लेक्ट करते हैं। अगर हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो ए क्या होगा, आर फोर्थ हो जाएगा, आर फोर्थ के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, टू द पावर फोर्थ के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि इन एक्सियल फील्ड हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू डायपोल क्या था, ट्वाइस पी के पे आर क्यूब। जरा ध्यान दीजिएगा, सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आर स्क्वायर, डायपोल के लिए आर क्यू। यहाँ पे K है, यहाँ पे Q है, इंडिविजुअल चार्ज था, लेकिन हम जब डायपोल लेंगे वी नॉट कंसिडर द इंडिविजुअल चार्जेस, इंस्टेड ऑफ वी कंसिडर डायपोल मोमेंट। यहाँ पॉजिटिव का साइन का मतलब क्या है, हेयर एक्सियल, इन एक्सियल फील्ड, एक्सियल पोजिशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P आर इन द सेम डायरेक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट।